जय हिंद दोस्तों। देखिए पिछले क्लास में हम पूरे 25 पढ़ चुके थे किसके बारे में, तो कौन कौन संस्था है और उनके संस्थापक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा में हर साल 1 या 2 सवाल बनता ही बनता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं बनता, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते 26 है। तो आप देखिए बोर्ड पर, या तो लूसेंट बुक है तो रख ले रही है, ठीक है ना। आप देखिए उसमें कितना है, नया वाला एडिशन में देखिएगा तब 59 में मिल जाए, 59 पेज नंबर में। पुरनका में उतना पता नहीं हमको है, नया मेरा एडिशन है, ठीक है। तो नैकन लूसेंट में 59 में मिल जाएगा। तो 26 में देखते हैं, तो 26 में क्या है देखिए। तो 26 में दिया है कि यूनाइटेड इंडियन कमेटी का संस्थापक कौन थे, पूछता है यूनाइटेड इंडियन कमेटी का संस्थापक कौन थे, ठीक है। अब इसको देखिए याद करते हैं। 26 नंबर लिखेंगे ना तो टाइम लगेगा, लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो लिखेंगे नहीं। देखिए तो इसके संस्थापक थे उमेश चंद्र, क्या है, उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए यूनाइटेड, देखिए ऐसे याद रखिए, यूनाइटेड हर इंसान ये क्या उम्मीद करता है कि जैसे भारत पहले एथी था, गुलाम था, तो सब उम्मीद करता था कि हमारा देश है कि यूनाइटेड बने, बोले तो संघ रहे एक साथ। जैसे गुलाम था सब बिखरे हुए थे ना, पार्टी में बल जाता था, हिंदू मुस्लिम हो जाता था अलग अलग, तो इसे आज़ादी और लेट हो गई, ठीक है ना। एक साथ रहता, जैसे संघ रहता है, एक साथ रहता आदमी तो जल्दी किस चीज़ पर हावी हो सकता है, लेकिन अलग अलग था। कहीं अंग्रेज चाहते थे कि जितना ये बटे उतना हम ज़्यादा इस पर शासन कर सकते थे। तो ऐसे याद रखेंगे यूनाइटेड 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 इंडियन कमेटी का संस्थापक उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश से याद आता है क्या, उम्मीद, क्या उम्मीद। तो 26 नंबर में देख लीजिएगा दिया हुआ है यूनाइटेड कमेटी का संस्थापक कौन थे। एथी याद नहीं रखेंगे कि किस वर्ष यह स्थापना हुआ था। तो क्या था इनका, उमेश चंद्र बनर्जी। कैसे बनर्जी होता, हाँ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इनके संस्थापक थे, ठीक है। तो एक ही यूनाइटेड थी, देख लीजिए एक ही यूनाइटेड इंडियन कमेटी एक ही दिया है, ऐसा नहीं कि 2-3 को दिया है। देखिए 2-3 को देता है तो हम कन्फ्यूज आ जाता है, लेकिन यूनाइटेड एक गो में है, तो यूनाइटेड से हम कर लेंगे कि देखिए यहाँ उमेश चंद्र बनर्जी में उम्मीद लग रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है। चलिए आगे, अगला क्या है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 चीज़ों का स्थापना किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम धर लेंगे, हम कल है बताए इसी 27 नंबर में, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पहले हम एक बार और पढ़ चुके हैं। क्या, इंडियन एसोसिएशन है, इंडिया का एसोसिएशन कैसा है, सुंदर है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कितना है 27 नंबर में, देखिए 27 नंबर में देखिए तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ। हम ये नहीं लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आपको बोर्ड पर देखिए वहाँ है, ठीक है। तो 27 में देख लीजिए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन है, कौन है भैया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसके संस्थापक है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो भारत में कॉन्फ्रेंस जो बड़ा सुंदर लगता है, भारतीय में राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस हुआ तो एक तरह से ये क्या लग रहा है, सुंदर लगता है। अब शुरू से सोचिए कॉन्फ्रेंस बतियाना, एक तरह से आपके भारत में मोबाइल आया होगा, आपके पास आया होगा, आप अपने परिवार ही में बतियाए होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक नया सा चीज़ आया कि यहाँ घरे बैठल, सोचिए आपके कोई परिवार बहुत दूर है, लगभग दिल्ली में है, आप पटना में है, तो बतिया रहे यहाँ बैठ रहे। पहले था ऐसा नहीं था, तो बहुत आश्चर्यचकित था कि क्या चीज़ है, बहुत खुश हुए, सुंदर लगा ये, ठीक है, सुंदर लगा। तो कॉन्फ्रेंस से याद रखेंगे, और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एक और कॉन्फ्रेंस आता नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो हम क्या बोले, सोशल रन करता है एक तरह से, ज़्यादा रन में। तो एमजी रानाडे, कौन, महागोविंद रानाडे उनके संस्थापक थे, किसका दिया हुआ देखिए 32 में, पहले हम पढ़ा चुके हैं कल। क्या है,
इंडियन 32 दिया हुआ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो सोशल कॉन्फ्रेंस है माने कि उस रन में रहता है, हमेशा सबसे ज़्यादा रन में रहता है। तो रन राणा तो MG राणा डे दिया रहेगा। पूरा नाम क्या है? महागोविंद राणा डे। ठीक है, चलिए तो ये याद हो गया कि इंडियन क्या है, हाँ, इंडियन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन थे? तो सुंदर लगता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक और चीज़ का स्थापना किया था जो हम कल आपको बताए थे, तो वो कौन है? तो कौन है? एशिया इंडियन एसोसिएशन हम बताए थे। इंडियन एगो था क्या? सोसाइटी। तो सोसाइटी, इंडियन की सोसाइटी में आनंद आता है, तो आनंद बोस ने किया, और आनंद बोस ने ही इंडियन एसोसिएशन को स्थापना किया था। और इसमें एक और कौन जुटे थे? तो यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी एसोसिएशन में। ठीक है, तो दो चीज़ है, इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में आनंद, सिर्फ आनंद आता है। ठीक है, आनंद आता है, तो क्या है? आनंद बोस। क्या है पूरा नाम? देखिए यहाँ पर, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी में। और वही बोल दे इंडियन एसोसिएशन, कल पढ़ाए थे इंडियन एसोसिएशन। तो आनंद तो ही करेगा लेकिन सुंदर भी लगेगा। क्या लगेगा? सुंदर भी लगेगा। देखिए, याद करना है किसी भी तरह, हमें याद करना है। हम पढ़ा नहीं रहे, आपको याद करवा रहे हैं और तरीका बता रहे हैं, और वो चीज़ को याद करा है जो आप एग्जाम में सटीक आने वाला नहीं है, आएगा ही। तो याद हो गया यहाँ पर। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और आनंद आता है तो आनंद मोहन बोस। ठीक है, और ये क्या है? ये सुंदर लगता है कॉन्फ्रेंस है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, इंडियन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। तो इंडियन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आगे, अब है 27 हो गया, अब आता है 28। देखिए, अब 28 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सब जानते हैं। 1885 में इसका स्थापना हुआ था। कौन? A.O. हुम। A.O. हुम। तो ये तो ऐसे ही भी याद आता, A.O. हुम, तो ये फेमस है। ऐसे कर लीजिएगा कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक बड़ा पार्टी है। ठीक है, आज़ादी से पहले के पार्टी है। तो कोई से पूछेगा कौन संस्थापक क्या है, तो कोई भी बोल देगा ऐसे कि हम कह देगा ऐसे ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि इनके संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। ठीक है, A.O. हुम, ऐसे भी याद रहता है। चलिए 28 हो गया, 28 देख लिए। अब इसके बाद आते हैं कौन? 29 में देखिए, 29 में दिया होगा, देखिए 29 में दिया है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो 29 में तीनों ने। अब देखिए, बॉम्बे आप जानते हैं बहुत तेज, जैसे दिल्ली प्रदूषण जगह है। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे जो विकसित है ना, वहाँ प्रदूषण ज़्यादा रहता है, तो प्रदूषण होगा, तबीयत खराब होगा। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना कौन किए थे? एक तो आए तबीयत खराब हुआ था, तेब जी। देखिए यहाँ पर दिया है, 3 को मिलके किए थे। कौन? तेब जी। तो एक तो यहाँ सब याद हो गया, तबीयतें खराब हो जाता, ज़्यादा विकसित में रहिएगा था प्रदूषण से। तो तैयब जी एक हुए, तेब जी, और इसके बाद तेब जी आए। फिर अब जब तबीयत खराब हो जाता है आदमी का, बुखार लगता है, तो माथा में तेल लगाता है कि नहीं? हाँ, माथा दर्द करता है तो आदमी ठंडा तेल लगाता है कि माथा ठंडा हो जाए, थोड़ा आराम मिले। तेल लगाए ना, तो तेलंग। तबीयत खराब हुआ था, तेल लगाएंगे तो कौन? तेल से तेलंग याद रखेंगे। तो एक होगा कौन? तेबजी, दूसरा तेलंग, एक और थे, अब देखिए, अब याद हो गया। देखिए, तेब जी तबीयत खराब होगा। ठीक है, मुंबई बहुत विकसित, प्रदूषण होगा, तबीयत खराब होगा। ठीक है, तो तेब जी तबीयत खराब होगा, तेल लगाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तबीयत ठीक नहीं लगा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर से याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता। क्या है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो एक और थे कौन? फिरोज शाह
मेहता, फिरोज शाह मेहता, याद रखिए। तो पहला कौन, पहला देखिए नंबरिंग नहीं, कोई भी हो सकता है। देखिए तो कौन कौन थे, तब तबीयत खराब हो जाता है ज़्यादा प्रदूषण से, ठीक है। तो तैयब जी, तेल लगाना पड़ता है, माथा दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो तो माथा दर्द करेगा, तेल लगाएंगे तो कौन है, तेलंग। और तेल लगाने के बाद फिर ठीक होता है, क्या फिर ठीक होता है, ठीक निखर लगता है, तो फिरोज शाह मेहता, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 29 हो गया। अब आगे आगे, अब इसके बाद होता है 30 नंबर। 30 नंबर ऐसे याद रखेंगे, और क्या है, और एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाता है। आपके पास सोल्यूशन होगा, देखते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है 30 नंबर। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में है क्या, चलिए तो देखिए इसके बाद 30 नंबर में कहता है कि देव समाज का स्थापना किसने किया था। अब देव समाज का स्थापना कौन कर सकते हैं। अब देव के सबसे बड़े जैसे कोई रहते ना सुप्रीम बड़े, हाँ, उसका मुख्य अध्यक्ष एक तरह से, तो कौन होंगे हमारे यहाँ, कौन, तो शंकर जी। तो पंडित शंकर, देखिए शंकर जी, तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। देव समाज का कौन, शिव जी करेंगे, आप कौन करेंगे, तो पंडित शिव। कौन है 30 में, देखिए आप वहां देखिए 30 में देव समाज दिया होगा, तो देव समाज का कौन करेंगे, तो पंडित शिव अग्निहोत्री। पंडित शिव खोजिए पूरा नाम, हाँ, पंडित शिव नारायण पंडित शिव नारायण आधा ग होता है इसमें, हाँ, अग्निहोत्री, ठीक है। तो जनरल सी बात है ना, देव समाज है तो शिव जी भी करेंगे, तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। तो पंडित शिव अग्निहोत्री ने देव समाज का स्थापना किया, किसका, देव समाज का स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कौन, 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या है, 31 नंबर में है, देखिए ध्यान से आप, तो 31 नंबर में आपको मिल जाएगा वेलूर मठ, क्या, वेलूर मठ, ठीक है, वेलूर मठ। चलिए तो 31 नंबर को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, 31 नंबर में हम डायरेक्ट, अब क्योंकि ये दो स्थापना किए थे, दो चीज का स्थापना किए, स्वामी विवेकानंद। 31 नंबर में देखिए स्वामी विवेकानंद, एक वो करते तो सिंपल से, लेकिन दो तो ऐसे याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है इसमें भी। स्वामी विवेकानंद ने किस किस चीज का स्थापना किया, देखिए तो एक होता है वेलूर मठ, क्या, वेलूर मठ। देखिए कैसे इसको याद कर लेंगे, स्वामी विवेकानंद ने एक वेलूर मठ का स्थापना किया, कैसे, देखिए इसमें दिया स्वामी उनमें विवेक माने क्या होता, तेज तरार विवेक। देखिए विवेक है, लेकिन इनका जो स्थापना किया मठ का, उनका नाम ऐसे लगा कि बेलूर है, क्या है, बेलूर है। देखिए याद करने का तरीका, विवेक है तो विवेक है, लेकिन उनका ऐसा देखो दुनिया का लगा कि ये बेलूर है, पर उन्होंने उसमें एकदम ज्ञानी आदमी होंगे, जैसे दिमाग वाला आदमी ही करता है, सबको दिखा कर नहीं पढ़ेगा, दिखा के पढ़ेगा, सबको बताते रहेगा, शांति रहता है, ज्ञानी आदमी वही है। तो लग रहा है ऐसे कि देखिए बेलूर मठ है, लेकिन है क्या, स्वामी विवेकानंद का, विवेक माने तेज तरार, तो विवेक है लेकिन नाम है इनका मठ का क्या, बेलूर मठ। वेलूर मठ से याद करेंगे, बेलूर, लूरे नहीं है लगता, जैसे लूरे नहीं है, ठीक है, तो ऐसे याद हो गया। स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया, वेलूर मठ। विवेक है लेकिन लग रहा है कि बेलूर मठ है जैसे, लेकिन बहुत तेज तरार है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे, स्वामी विवेकानंद ने एक चीज और का स्थापना की, क्या बताइए, तो रामकृष्ण मिशन का। स्वामी जी हैं, स्वामी एक दयानंद थे, ठीक है, तो दयानंद वाला पढ़े होंगे, तो दयानंद ने एक चीज का ही स्थापना किया, आर्य समाज बोले तो दयानंद, दयानंद, दया वहां पर रेट करिए। बाकी जो बचे स्वामी विवेकानंद, दो चीज, क्या, एक तो वेलूर मठ, एक और आता है रामकृष्ण मिशन। तो राम और कृष्ण का मिशन कौन किए थे, ऐसे याद रखिएगा, तो वो है स्वामी, कौन स्वामी,
जो विवेक होंगे ऐसे याद रखेंगे, अब दूसरा को तीसरा कर लेगा। जो विवेक के नहीं होगा वो कहाँ से कर लेगा? कोई स्वामी ऐसे ही आ जाएगा कर लेगा? नहीं करेगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो जो स्वामी विवेक हैं वही राम कृष्ण का मिशन कर सकते हैं। जो स्वामी विवेक हैं वही राम कृष्ण का मिशन कर सकते हैं। और विवेक लग रहा है, लेकिन इनका मठ का नाम ऐसे लग रहा है कि बेलूर है। क्या है? बेलूर है, बेलूर मठ, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बेलूर मठ का स्थापना किया और एक रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद आपका आ जाएगा कितना, 32 नंबर में। 32 नंबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महागोविंद रानाडे, 32 नंबर देख लीजिए, पढ़ चुके हैं। अगर हमारा क्लास नहीं दिखे तो पीछे वाला क्लास जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा देखिए पढ़ते हैं मगर याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं पीछे भूलते जाते हैं, क्योंकि हम जनरली तरीक़े से पढ़ते हैं, वो सब पढ़ रहा है, लेकिन कुछ तरीका लगाना पड़ता है कि हमें ज़िंदगी भर याद रहे। क्योंकि जब आएगा तो ऑप्शन, तो वहाँ ऑप्शन छाँटने का तरीका होना चाहिए, एक थोड़ा सा भी दिमाग में ये ट्रिक, थोड़ा सा एक लॉजिक बैठा है, एक लॉजिक है, याद रहेगा तो वहाँ से पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता 33 नंबर। 33 नंबर में क्या कहता है? 33 नंबर में देखिए शारदा सदन। क्या है? शारदा सदन, ठीक है, ठीक है। तो 33 नंबर में शारदा सदन का स्थापना किसने किया था? तो देखिए शारदा सदन ऐसे ही याद रखिएगा, शारदा सदन का स्थापना खुद शारदा एक भगवान देवी होती हैं, शारदा माँ, ठीक है। तो खुद स्वामी बोले तो राम जी ने किया था, राम जी, लेकिन यहाँ है रमाबाई, जो एक रमाबाई है, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ से याद रखें कि राम जी ने किया था, राम जी ने शारदा देवी का स्थापना किया था, क्योंकि वो खुद शारदा देवी भगवान है। तो कोई करते हैं, देखिए भगवान को भगवान मानते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जैसे टीचर मानते हैं एक दूसरे के, और रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उसी होता है। तो शारदा देवी का स्थापना कौन करेंगे? राम जी करेंगे, तो रामाबाई करेंगे, ठीक है। रमाबाई नाम है क्या इनका? रमाबाई, ठीक है, रमाबाई शारदा देवी का, ठीक है। और एक आप तरीके से याद रखिएगा ना शारदा देवी के, शारदा, ठीक है, शारदा सदन का, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, शारदा सदन, ठीक है। चलिए अब आते हैं 34 हो गया, देखिए रामकृष्ण मिशन, 34 हम अभी बता दें, स्वामी विवेकानंद। अब आते हैं 35 में क्या है? 35 में देखिए आप, तो 35 में है आपका अभिनव भारत संस्था का स्थापना किसने किया था? अब देखिए अभिनव माने नया होता है, ठीक है। तो देखिए बार बार नया समिति का गठन अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज देखिए जितना बनता था गठन संस्था, जितना बनता था ना, सबको तोड़ने पर तुले थे, सबको बड़ी से बड़ी दंड देते थे। लेकिन जो इंसान बार बार अभिनव माने नया संस्था का गठन करेगा, वो छोटा मोटा आदमी नहीं, वो नायक होगा। इसी वजह से इसके संस्थापक नाम विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक से याद रखिएगा। अभिनव माने कि अभी बना दिया नया, अभिनव माने अभी, ऐसे याद रखिए, अभिनव माने अभी बना दिया नया। अंग्रेजों ने तोड़ते रहा, हर बार बनाया, जब तोड़ा अभी बना दिया, तो कौन कर सकते हैं? नायक आदमी। कौन? नायक। तो विनायक दामोदर सावरकर, 35 नंबर देखिए वहां पर, तो कौन थे? विनायक दामोदर, बोलते रहिएगा, दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, इसके संस्थापक थे, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? 36 नंबर देखिए बोर्ड पर, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसके संस्थापक कौन थे? 36 के देखिए,
तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसको कैसे याद करें? अब देखिए इसमें याद रखिए गोपाल कृष्ण है, गोपाल कृष्ण है तो हर इंसान भगवान का एक नौकर है, सेवक है, सेवक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण का, गोपाल भी उनको बोलते हैं, तो गोपाल कृष्ण का क्या आदमी? नौकर है, सर्वेंट है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेखक कौन? गोपाल कृष्ण का ही नौकर है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले का ना, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक है, ऐसे याद रखें। सर्वेंट आया, गोपाल कृष्ण आया, सर्वेंट आया, गोपाल कृष्ण के लिए आया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए अब आते हैं 36 के बाद 37, 37 यहाँ लिखेंगे 37, 37, 36 के बाद 37, 37वां क्या है? मुस्लिम लीग। अब देखिए मुस्लिम लीग 1906 में इसका संस्थापन हुआ। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किए थे? देखिए भारत अंग्रेजों की गुलामी था और हम बिखरे जा रहे थे हिंदू मुस्लिम में, और इसमें अंग्रेज का बड़ा हाथ था। वो चाहता था कि ये बिखर जाए। हम मासूम, हम जनते, हिंदू मुस्लिम सभी को जब तो बहका रहा था कि तोड़ दे, उसका था कि जितना से ज़्यादा इसको तोड़े और बिखार दें कि हम इस पर जितना से ज़्यादा राज करें, ठीक है। तो वही 1906 में बना, 1906 में बना मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग बना तो सबके दिल में आग लग गया, हिंदू के भी दिल में लगा, मुस्लिम के दिल में भी आग लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम अलग हो रहे थे, ठीक है। जो ये सोच रहे थे, समझ रहे थे इसके बात के कि ये अलग होकर आज़ादी होना बहुत कठिनाई है, उसके दिल में ये आग लगा बहुत, और अंग्रेजों के खिलाफ। और ये सरवा हम लोग को साथ भी जीने नहीं दिया, ये अलग कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, लड़ाई लगा दिया। आज भी लड़ाई लगावा लोग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करके, ठीक है। नहीं तो हम लोग एक रहते, अखंड भारत रहता, ये आज लड़ाई झगड़ा से दूर रहते, ठीक है। तो आग लगा दिल में कि लड़ाई लगवा दिया, अलग करा दिया, भगा भगा कर, ठीक है। तो जो समझ सकते थे इस बातों को, जो समझे, उसके उनके दिल में आग लगा। जो चाहते थे अलग होना, उनको क्या था, ठीक है, तो बहकावे में आए होते। और जो समझे इस बात को, उनके दिल में आग लगा इस बात के लिए। तो कैसे याद हुआ? याद हो गया आपको, ठीक है। तो कौन था? तो मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां थे। कौन? आग लगा था, आग लगा था आदमी जो यहाँ समझ रही थी बातों को कि गलत हो रहा है, नहीं स्थापना होना चाहिए, बोले तो सब एक मिल के काम करना चाहिए। तो उसके दिल में आग लगा, जो समझे इस बातों को, तो आगा खां ने इसका स्थापना किया, आगा खां ने इसका स्थापना किया। और इसमें देखिए, तो इसमें साथ दिए थे इनको कौन? सलीम उल्लाह ने, सलीम उल्लाह। तो साथ दिए कौन? सलीम उल्लाह। बाद में सलीम उल्लाह, 100 से 7 तो फिर गए। तो कोई चाह नहीं रहा था, ठीक है, कोई चाह नहीं था, तो फिर कौन साथ दिए? सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह ने साथ दिए। फिर क्यों? देखिए ये सब खेला करावल अंग्रेजे का था, आओ कोई के नहीं था, बहकावे में सबको रखता था, ठीक है। तो सलीम उल्लाह और आगा खां, आग लगा दिल में, 100 से 7 कौन? सलीम उल्लाह, माने दोनों मिलके किए थे, सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह। चलिए तो करने क्या भैया जी? 36 नंबर ना, 37 नंबर था, सलीम उल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर, मुस्लिम लीग के संस्थापन कौन थे? तो आगा खां और सलीम उल्लाह ने, सलीम उल्लाह ने। आग लगा आगा खां, और 7 से 7 तो सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह, ठीक है, सलीम उल्लाह। चलिए
इस पर नहीं होना चाहिए था, नहीं तो आज हम पीछे इतना ना रहते हैं, ना तो हम भी आज चाइना से आगे रहते, क्योंकि फिर इस फेरा में नहीं पड़ते, बंटवारा वाला थी वाला। चलिए हो गया। अब इसके बाद चलिए इसके बाद आता है सब बहकावे में तेज न था अंग्रेजवन, हम लोग तो मासूम थे। चलिए अब आते हैं 37 के बाद 38 था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति देखिए 38 में आप देख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 38 में देखिए अनुशीलन समिति, वहां देखिए आप अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, अब देखिए कोई का अनुशासन सिखाइएगा, ठीक है, पढ़े जाएगा चाहे कुछ हो, अब जाएगा पढ़ेगा नहीं, फोन उन बार बार बीच में आ गया तो उसको अनुशासन सिखाएगा, ठीक है, एक बार दो बार, तो उसको क्या दीजिएगा? वार्निंग दीजिएगा, नहीं वार्निंग दीजिएगा, ठीक है। तो अनुशीलन समिति का कौन सा संस्थापक वार्निंग दिए? तो वार्निंग से याद रखिएगा, वार्निंग से श्री वीरेंद्र घोष, वारिंदर घोष है, श्री वारिंदर घोष, तो वारिंदर से वार्निंग याद रखिएगा। अनुशीलन समिति से इसका अनुशासन याद रखिएगा। तो अनुशीलन 38 में है। अनुशीलन समिति का संस्थापक सबसे पहले तो याद रखिएगा श्री वारिंदर घोष, श्री वारिंदर घोष ने अनुशीलन समिति का स्थापना किया। और ये थे, और एक थे क्या? भूपेंद्र, कौन थे? भूपेंद्र दत्त, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे भूपेंद्र दत्त को? तो वार्निंग देंगे, अनुशासन को सही नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा तो ठीक है, उसके बाद भी नहीं माना, हाँ तो क्या करेंगे? तो फिर वो बात भी नहीं मानेगा तो भूपेंद्र दत्त, इसको भी याद रखना ना। फिर वार्निंग देंगे क्या? फिर भगा देंगे, ठीक है, भगा देंगे तो अपने दांत से क्या, देखिए इसी याद रखे ऐसे, तो फिर अपने दांत से नाखून को चिबाते रहेगा, घर बैठे रहेगा, कुछ करेगा, ठीक है। तो अनुशासन, अनुशीलन से याद रखेगा अनुशासन नहीं कोई मानेगा तो उसको पहले वार्निंग देंगे, तो वार्निंग देंगे श्री वारेन, ठीक है, श्री वारिंदर घोष और कौन थे? तो फिर वार्निंग दिया, नहीं माना तो वारिंदर घोष यहाँ से वार्निंग से निकालनी है, ठीक है। फिर भी ना मानेंगे तो भगा देंगे तो भूपेंद्र, समझे कि भूपेंद्र नाम के था तो भगा दिए, तो फिर जाके घरे क्या करेगा? चाहे कोई नाम के है तो घर जाके क्या? दत्त से याद रखिएगा, दातवा तर नाखून चिबैते रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल के ही अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। कौन थे? श्री वारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त, ये सब बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है। हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत समझिए कि ये योगदान दिया है, ठीक है। चलिए महान व्यक्ति हैं, इनकी तारीफ तो ऐसे व्यक्ति आज नहीं मिलेंगे, आज तो लूटने वाला सब है, पहले वाला नहीं रहा, आज बहुत कम है जो सही है। चलिए अब आते हैं कुछ 38 के बाद 39 कौन है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? सोशल सर्विस लीग के देखिए सोशल सर्विस वाला आज ना है, पहले देखिए इसको कौन करते थे? तो आप बोलेंगे नारायण, एक तरह से क्या खबरें नहीं देते चलते थे कि या यहाँ हुआ या वहाँ हुआ, तो आज सोशल सर्विस था, आज है, मगर पहले वाला सोशल सर्विस एक तरह से मीडिया वाला खून काम करते थे, तो नारायण। तो सोशल सर्विस लीग का स्थापना किसने किया था? तो श्री नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, मल्हार जोशी। और ये काम में उनको जोश रहता था, एक तरह से याद रखिए, नारायण जी थे, जोश था, वो करते थे, ऐसा था नहीं कि थक जाते, तो वो कहाँ भी जाते थे और उनके विपक्षी भी चल जाते थे,
वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, समझाने के लिए भी गए, किसी को बताने के लिए भी गए, तो ये काम करते रहते थे पहले। समझिए कि मीडिया वाला काम होता था ना। चलिए, तो 29 में कितना है, 39 में, 39 में याद रखिएगा, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन कौन करते थे? आज नहीं, पहले वाला था, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण मल्होत्री, मल्होत्री करें क्या है, मल्हार, मल्हार जोशी, मल्हार जोशी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 39 में सोशल सर्विस, सोशल सर्विस लीग की स्थापना। चलिए, अब आते हैं 40 में, क्या आता है, विश्व भर्ती। 40 में क्या है, विश्व भर्ती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व में भर्ती कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। और कोई कर सकते हैं विश्व में भर्ती, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसे याद रखिएगा। इनका ऐसा ऐसा कृति था, बोले तो इनका ऐसा ऐसा लिखते थे ऐसे ऐसे ना कि आदमी पढ़ के बहुत उत्साह हो जाता था, क्रांतिकारी ला, एक तरह से याद रखिए, ठीक है। तो विश्व में भर्ती कौन करवा सकते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर ही, ठाकुर जी ही करवा सकते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, बहुत नाम फेमस है, ऐसे याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ही करवा सकते हैं। तो रविंद्र 40 में देख लीजिए, 40 में देख लीजिए विश्व भर्ती, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत महान थे, बंगाल के थे, बहुत महान थे, ठीक है। तो इनका नाम तो कोई भूलता नहीं है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व, ठीक है, विश्व में ऐसे याद रखिएगा, बहुत फेमस कौन थे बंगाल के जो विश्व में फेमस थे एक तरह से, सब अधिकतर थे मगर सबसे ज़्यादा कौन हम जानते हैं, जनरली याद रखिएगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व विश्व क्या विश्व भर्ती की स्थापना किया, भारती का स्थापना किया कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऐसे भी याद रखिए, जन गण मन ने इन्हीं ने लिखे थे, ठीक है, हमारी राष्ट्रीय कौन है गान का, यही लिखित है, ठीक है। तो उसमें भारतीय आता है ना, भारती, तो वही समझ ली, वहां से रिलेट आप कर सकते हैं। चलिए, अब आता है 41, 41 में क्या है, चलिए 41 में अब देखिए, 41 नंबर में देखिए, गदर पार्टी, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना दो को मिल के किए थे, गदर, ठीक है। अब गदर से गर्दन याद रखिए, गर्दन, और गदर पार्टी से फिरंगी अंग्रेज को मारने के लिए किया गया था नहीं, तब गदर से याद है गर्दन, ठीक है, गर्दन, और गर्दन से याद रखिएगा, देखिए अब ऐसे याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना करके अंग्रेजों के गर्दन को काशी में धर के काट कर लाल लाल खून से कर दिया गया, ऐसे याद रखिएगा। गदर से गर्दन किसका पकड़ा गया? अंग्रेजों का। कहाँ पकड़ा गया? काशी में, काशी यूपी जानते हैं, काशी में पकड़ा गया, और काशी में पकड़ के उसे काट कर खून से लाल लाल कर दिया गया। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी का स्थापना काशी में मारने के लिए कहें तो काशी लिख लीजिए, काशी राम, क्या है, काशी राम, एक थे कौन, काशी राम आएगा, काशी राम, और दूसरा कौन, खूनवा से लाल लाल करने के लिए कह दिए, तो खूनवा से लाल लाल करने का है तो लाल हरी, लाल हर दयाल, लाला हर दयाल, लाल लाल करना है ना, लाल हर दयाल, तो इसे याद रखिएगा। गदर पार्टी आप जानता ही हैं, तो अंग्रेजों को मारने के लिए, भगाने के लिए समझिए, ठीक है, गदर से गर्दन पकड़ेंगे, काशी में काट देंगे, खून लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। तो काशी राम गदर पार्टी की स्थापना, और लाल हर दयाल गदर पार्टी का स्थापना। याद करने का तरीका है, याद करना है किसी भी हर हाल में, क्योंकि नौकरी तो लेना है ना, तो याद करना है, कैसे भी याद करें, ठीक है। अब वो कहेगा कि आप ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद, ऐसे थोड़ी याद होता है, बुद्धि में आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे याद करें, ऐसे अगर हमारा ट्रिक नहीं था, अपना ट्रिक बनता तो उसे याद कीजिए, लेकिन याद करना है किसी भी हर हाल में, गलत मतलब नहीं निकालना है सब चीज का, ठीक। चलिए, अब इसके बाद आते हैं, 41 हो गया, 42, अब 42 नंबर देखिए,
अब 42 नंबर क्या कहता है, देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए आप 42 नंबर। देखिए 42 नंबर कहता है हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया। 42 में ध्यान दीजिएगा, 42 में कह दिया कि हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया। ठीक है, अब देखिए हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया। अब देखिए हिंदुस्तान में सब क्या होते हैं, मगन रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। हिंदुस्तान में सब मगन रहते हैं अपने अपने काम में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मगन रहते हैं बेचारे और बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान सभा का क्या है, हिंदुस्तान महासभा का स्थापना मगन रहते तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान में माल पैसा भी है, लेकिन इतने ना यहाँ पर क्या है कहते हैं डिफरेंट, बोले तो अंतर इतना है ना छोटा बड़ा में, यहाँ गैप बहुत बड़ा है। कोई इतना रईस है कि समझ लीजिए बहुत है, कोई इतना गरीब के बेचारा समझ नहीं सकता है। पैसा भी है, माल भी है भारत में, बराबर के पैसा नहीं है, सोने का चिड़िया था नहीं, सोने का चिड़िया। अब अलग बात है कि आज नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज भारत में ऐसा नहीं है कि पैसे वालों की कमी है, बहुत है, मगर अंतर बहुत है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए, तो मगन रहते भारत में। ठीक है, तो भारत महासभा का स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय, क्योंकि मगन रहते थे, मगन से मदन, मदन मोहन मालवीय, ल होता हो कहने गया, म पूरा ल होता, मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए, तो याद हो गया मगन रहते हैं। तो पूछेगा आपसे, दे देगा कि हिंदू महासभा, भारत नहीं हम गलती बोले थे, हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया। तो हिंदू महासभा आप सोचिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो याद रखिएगा, मगन रहते थे। अब पैसे वो है भारत में, भले अलग बात की गैप है, माल तो है ये है, चाप के रख ले सब है, पैसा है भारत में, तो मगन रहते थे। तो मगन से मदन, मदन मोहन और मालवीय, माल पैसा रहता है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का स्थापना किए थे। अब चलेंगे 43 में, देखिए 43 में होम रूल लीग का स्थापना किसने किए थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे, याद रखिएगा। अब घर में होम में पूजा होता है तो तिलक लगाते हैं, टीका, टीका लगाते हैं एकदम, और घर में टीका तो लगाते हैं। अब देखिए खाना उना पकता है, आए मान लिया कुछ छनाया, बचका छनाता है होली में, याद रखिए होली में तो बेसन लगता है, बेसन, देखिए नाम को गलत नहीं यूज कीजिएगा, हम बता रहे हैं जैसे समझिएगा। बेसन लगता है तब बोलिएगा हाँ लगता तो है। होम में, होम में क्या यूज होता है, टीका करते हैं पूजा के बाद, होम में क्या यूज होता है, बेसन यूज होता है नहीं। हाँ, तो होम रूल लीग का स्थापना एक तो क्या कहते हैं देख लीजिए आके, तिलक एवं एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट भारत के नहीं थे, वो विदेशी थे, लेकिन भारत के लिए बहुत योगदान उनका भी रहा। ठीक है, तो याद करने का तरीका कुछ गलत मतलब नहीं। तो होम रूल लीग बोले तो क्या भारत में, पहले होम रूल लीग बोले तो क्या घर में क्या टीका लगा लेते हैं नहीं, तो तिलक, तिलक। ठीक है, तिलक नहीं याद रखिएगा, तिलक, तिलक वाला याद नहीं रखिएगा, शादी ब्याह वाला तिलक नहीं, तिलक इसे याद रखिएगा, तिलक टीका। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा थोड़े ज़्यादा, लेकिन तिलक ही याद रख लेता है कि तिलक मिलेगा तो नौकरी लीजिएगा तिलक, लेकिन तिलक नहीं लेना चाहिए, ये तिलक के फेर में नहीं रहना चाहिए। कितना कह देगा लेकिन तिलक वाले ही लेता है सब। ठीक है, चलिए, तो तिलक एवं कौन, तो बोले बेसन भी रहता है, एनी बेसेंट, बेसन, एनी बेसेंट। चलिए 43 बहुत आसान है याद करना, कुछ नहीं है, होम रूल बोल रहे तो होम से घर समझते ही हैं, और ये भी समझ ही गए तिलक का बेसन से बेसेंट, इसे याद हो गया। तो तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना किए थे। अब चलेंगे 44 नंबर देख लीजिए, 44 नंबर क्या कहता है। 44 नंबर देखिए, दिया कि वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, पूरा वो एसोसिएशन लिखा है, इसका स्थापना किसने किया था।
इसमें बहुत आसान है, कौन है? लेडी, देखिए दे दिया। अब विमेंस है तो लेडीए ने करेगी इसकी स्थापना। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर, सदाशिव अय्यर। तो ऐसे याद रखेंगे कि कभी विमेन वाला है तो कभी भी याद रखिए कि इसको सदा लेडी ही करेगी, ठीक है। तो इसमें दिया है, देख लीजिए, दिया है क्या? लेडी, पहले लेडी दिया है, लेडी, इनका नाम है लेडी सदा शिव अय्यर, सदा शिव अय्यर, ठीक है, अय्यर। तो ऐसे रखिएगा याद कि सदा लेडी ही कर सकती है। वोमेन इंडियन क्या है? वोमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। तो यहाँ से तो ऐसे बढ़ गया वोमेन और लेडीज है, ठीक है। अब चलिए दूसरा पेज आप देखिए, अब आगे पीछे तो होता है 45 नंबर। कौन है? 45 नंबर देखिए, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी नहीं मान दीजिएगा, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन इससे। याद रखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्थापना हुआ था, खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, अब इसको दूसरा तरीके से याद रखेंगे। अब किसी से आप खिलाफ रहेंगे, मान लें अंग्रेज था, अंग्रेज से हम खिलाफ थे, कोई गर्म दल के भी थे, गर्म दल के, यहाँ गर्म दल नरम दल में बटे हुए थे, तो गर्म दल मान लें खिलाफ थे, तो खिलाफ रहेंगे आप किसी से, तो बंदूक उन्दूक रखने रहेंगे ना तैयार, क्योंकि उसको मार के भगाना था, जरूर रखेंगे बंदूक। तो खिलाफत आंदोलन से अली बंदूक, बंदूक से बंदूक, तो अली बंदूक, तो बंदूक रख लेते सब। आओ तो बंदूक से बंदूक याद रखेगा। तो अली बंदू ने खिलाफत आंदोलन का स्थापना किया। किसने किए? अली बंदू ने, अली बंदू ने खिलाफत आंदोलन का स्थापना किए, अली बंदू ने। रखिएगा बंदूक ना, कैसे रखिएगा बंदूक? अंग्रेजों को मारना था, भगाना था, ऐसे थोड़े भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं भागेगा। तो खिलाफत करना है तो रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आता 46। अब 46 देखिए, 46 में क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना तस्कांद में, कहाँ? ताशकंद में किया गया था। दिए हुआ देखिए, तस्कांद में किया गया था और किसने स्थापना किया था? तो इसको देख लीजिए, तो दिया एम ला के एन ने राय दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया जाए। और कहाँ किया जाए? तस्कांद में, तस्कांद में, तस्कंद में। याद रखिए, ऐसे याद रखिए। देखिए कि जब भारतीयों ने देखा, भारतीय चाहते थे कैसे भगाना इसको, तो भारतीयों ने देखा कि अंग्रेजों ताश खेल रहा है, तस्कंद, देखिए तस्कंद में अंग्रेजों ताश खेल रहा है, इसको भगाना है। तो एम लगाया, एम लगाया क्या? एम लगाया। एम माने क्या होता है? निशाना। गोली खेले, गोली, गोली में क्या होता है? मारना इसे, ठीक है। गोली खेलेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, किसी को मारना, दूसरा को। कंचा, कंचा कहते हैं ना, गोली खेलिएगा तो पता चलेगा एम क्या होता है, निशाना। तो एम लगाया, निशाना लगाया कि अंग्रेजों को मारना है। देखना कि हिंदू ना उसमें, बोले तो उसमें भारतीय, हिंदू छोड़िए, पूरा भारतीय ना को दिक्कत ना हो, ठीक है, पूरा भारतीय को दिक्कत ना हो, सिर्फ अंग्रेज को यहाँ भगाना है, फिरंगियों को भगाना है, ठीक है। तो एम लगाया, क्या एम लगाया? तस्कंद में देखा कि ताश खेल रहा अंग्रेजवा, देखे भारतीय, ठीक है। तो एम लगाए एन ने और राय दिए, फिर अपने ग्रुप को राय दिए, क्या दिए? राय दिए कि इस तरह से मारना है। तो याद हो गया, क्या याद हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी बना दिए। क्या बनाए? कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, ठीक है, ऐसे याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। कम्युनिस्ट, ठीक है, कॉमन पार्टी एक तरह से बनाए। कॉमन पार्टी मैंने सगरों यूज हो जाए एक तरह से, कॉमन पार्टी एक तरह से याद रखिए, कॉमन पार्टी बनाए, ठीक है। तो कैसे कॉमन पार्टी बनाए? गा रहे थे, देखे कि तस्कंद में ताश खेल रहा अंग्रेज, वाह अरे ताश खेल रहा है वो, देखे कि कोई भारतीय की दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हाँ, एम ने, एम लगाए सब, एम कौन लगाए? एम, एन ने, एम लगाए एन ने, और फिर क्या दिया? राय दिया, राय दिए। तो फिर कॉमन सी पार्टी एक तरह से मान लीजिएगा। कौन बनाए? कौन सा पार्टी था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। चलिए अब चलेंगे आगे, 47 नंबर। तो 47 नंबर क्या कहता है? 47 नंबर कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था?
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अब देखिए, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो इसमें भी एम ए, देखिए यहाँ एन एम है, तो एन यहाँ एम, यहाँ जोश में बनाए थे इसको, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे लाला लजपत राय, लाला लजपत राय अखिल भारतीय का, तो इसको याद रख लीजिए ऐसे ही, क्या एन एम जोश। अब देखिए ये काम कर लिए, अब सोचे कि सच्चों में भगाना है इसको, अखिल भारतीय बनाना है इसको, ठीक है। बोले तो यूनाइटेड, एक संघ भारत बनाना है इसको, ठीक है। तो जोश में आ गए, ये कौन, एन, और एम फिर से दीजिए बीचे में एम, ठीक है। जोश आए, लास्ट में जोश लिखल है, तो एन एम जोश ने, क्या एम एम जोश ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया, और इसका अध्यक्षता लाला लजपत राय किए थे, ठीक है। पूछिए लाला लजपत राय का, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो आप बोलेंगे एम लगा के एन ने राय दिए, तो एम एन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, कहाँ पर, ताशकंद में। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी ने किया, इसकी अध्यक्षता कौन किए, देख सकते हैं, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। तो किसने किए थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो एम एन जोश ने किए थे, ठीक है। एम एन जोश ने किए थे, और अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने। अब चलिए आगे, कौन है 48 नंबर, स्वराज पार्टी। अब जानते हैं स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की, ये बहुत चर्चित है। ये सब तो याद रहना चाहिए कॉमन, जो मेन था बोले तो याद नहीं होता, वो याद हम करवा दिए, चलिए, लेकिन सब हमको बताना है। अब आते हैं, देखिए अब कौन था, हाँ 48 नंबर देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, दो मिल के किए थे, कौन कौन थे वो, मोतीलाल नेहरू, लिख लीजिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब देखिए इसको याद कर सकते हैं आप, स्वराज पार्टी, स्वराज माने अपना राज मांगने के लिए, अपना राज बोले तो फिरंगियों को भगाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए इसको बनाया गया था। अब कहा गया, समझ लीजिए, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, याद करने का तरीका, कि कहा गया कि जैसे भारत में अंग्रेज थे तो तनी सुनते, मोती के बराबर थे, हम लोग तो ढेर थे ना, फिर भी हम पर राज कर रहे थे, तो ऐसे कहा गया कि मोती के बराबर है, उसको चीता जला देंगे, मतलब मार के चित कर देंगे, चीता बना देंगे, उसको मार डालेंगे, भगा डालेंगे, ठीक है। तो याद हो गया, तो अंग्रेज स्वराज पार्टी बना था, तो उसमें किस लिए, भगाने के लिए। तो अंग्रेज कैसे थे यहाँ पर, मोती के समान तनी तनी, तो उसको क्या करना था, मारना था, चित कर देना था, भगा देना था, या तो चीता बना देना था। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की, स्वराज पार्टी। स्वराज, आज़ादी चाहिए, पूरा राज चाहिए हमारा है, भागो फिरंगी अंग्रेज। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू, वो नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू अलग है, मोतीलाल नेहरू, और एक थे कौन, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास थे, चीता जला देना, दम स्वराज चाहिए ना, चीता जला देना, मार देना, सब आगे भागेगा ऐसी नहीं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू मोती के बराबर है, चित्तरंजन दास चीता जला देना, सब आगे। अब आते हैं 49 में आते हैं, 49 में क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था। देखिए यही पर कंफ्यूजन आता है, एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक आता है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। तो सोशल रिपब्लिक आएगा तो किसने इसको किया था, तो भगत सिंह है, लेकिन हिंदुस्तान सोशल हटा देगा, खाली रिपब्लिक एसोसिएशन बोलेगा, तो यहाँ बदल जाएगा, तो कौन, चित्तरंजन, कौन नहीं,
सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, ऐसे याद रखेंगे इसको। देखिए ऐसे याद रखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक माने क्या होता है, रिपब्लिक जनता, ठीक, जनता का, पब्लिक, रिपब्लिक ना छूट, ठीक है, एक तरह से जनता का ना। तो देखिए, तो कौन हमारी छूट दिला सकते थे, कौन हमें बोले थे हम छूट करें, आज़ादी दिला सकते, रिपब्लिक, हाँ, रिपब्लिक, रिपब्लिक डे होता है ना, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो कौन गणतंत्र हमारा दिवा सकते थे, जो सच करे, सच बोले, तो सचिंद्र सान्याल, जो सच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब नहीं करवा सकते हैं, एक तरह से याद करेंगे तो सचिंद्र सान्याल। रिपब्लिक आएगा जिसमें शोषण नहीं रहेगा, तो सचिंद्र सान्याल। और रिपब्लिक को सोशल माने कि उसको प्रचलित करने कौन कर सकते हैं, बहुत 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 बहादुर आदमी वो ही कर सकते हैं। तो वो कौन थे, तो वो थे भगत सिंह। भगत सिंह निकल थोड़े कोई क्रांतिकारी मिलेगा, बहुत थे, लेकिन भगत सिंह थे, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिएगा। तो कैसे याद हो गया हमें, कि याद होगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कौन, सचिंद्र सान्याल। तो रिपब्लिक कौन, सचिंद्र सान्याल, लेकिन सोशल रिपब्लिक आ जाएगा बीच में कभी भी, देख लीजिए वहां पर सचिंद्र सान्याल, करने गया सान्याल, सचिंद्र सान्याल वही। लेकिन देखिए आगे चलेंगे तो भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो वही अगर आगे चल के मिलेगा कि सोशल बोलेगा, सोशल रिपब्लिक, सिर्फ रिपब्लिक मिलेगा, सोशल नहीं मिलेगा, तो सच्चा आदमी बोले सचिंद्र सान्याल। और उसी को कौन सोशलिस्ट बोले, तो सोशल फैला सकते हैं, चर्चित कर सकते हैं। और अंग्रेजों उस समय तो कोई महान व्यक्ति होंगे, वही होंगे महान क्रांतिकारी, कौन, तो भगत सिंह। तो सोशल रिपब्लिक बोलेगा तो भगत सिंह। चलिए अगला आते हैं 50, इसको याद हो गया। अब 50 में क्या है, हाँ, तो 50 में देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, भीमराव अंबेडकर 2 चीज का स्थापना किए थे। BR अम्बेडकर बहुत महान आदमी थे, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने 2 चीज का स्थापना किया, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है। BR अम्बेडकर ने पहला क्या है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। पहला है बहिष्कृत। अब देखिए कैसे याद करेंगे, ये देखिए जाति पाति का बहिष्कार करते थे, ठीक है। इनका एक जाति प्रथा, एक लेख बोलते, एक कविता, एक का लिखा गया था, 10वां में पढ़ना है, ठीक है, जाति प्रथा के बारे में, ठीक है। तो बहुत उनके खिलाफ रहते थे जाति पाति का, तो बहिष्कार करते थे, ऐसे याद रखिएगा। तो जाति क्या है, तो इनका एक लेखक क्या संस्था का स्थापना किया था, तो वो पहला कौन है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का, हितकारिणी सभा का स्थापना किए थे। हितकारिणी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किए थे। एक और था, बहिष्कार करते थे जाति पाति का, ठीक है। बहुत बहुत दिमाग के आदमी थे, ठीक है। जिस समय किसी छोटे दलित को पढ़ने नहीं दिया जाता, उस समय पढ़े, लंदन पढ़े, और इतने पढ़े कि बैरिस्टर बने, बहुत बड़े वकील बने, और 32 गो डिग्री लेके आए, और इतने बड़े बने कि भारत के संविधान ही रच दिए, ठीक है। चलिए इतना बड़ा संविधान लिखे कि भारत पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सोच लीजिए भारत का संविधान। तो BR अम्बेडकर ने एक तो बहिष्कार से याद रख लेंगे कि बहिष्कार करते हैं जाति पाति का, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना BR अम्बेडकर ने किए। और एक और है, एक और क्या है, स्वतंत्र श्रमिक। श्रमिक स्वतंत्र कौन दे सकते थे, कौन, जो आदमी, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी को कौन समझ सकता है, पता है आपको, जो गरीबी देखा है, जो गरीबी देखा है
वही गरीबी को ज़्यादा समझ सकता है, बाकी कोई उतना नहीं समझ सकता। समझेगा कोई कोई है समझता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही समझता है। तो वो गरीबी से उस दौर से गुजर सकते थे क्योंकि पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना कौन कर सकते थे? तो एक ही थे, कौन? वही आप जानते हैं, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। एक पार्टी कौन बहिष्कार? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, क्योंकि यही करवा सकते थे। ठीक है, उस दौर से गुजरे तो सब जानते थे। चलिए अब आगे चलेंगे। हो गया कितना आपका? कौन नंबर था? देखिए इसमें आपका 50 मिल जाएगा और एक नंबर कितना मिलेगा आपको? 56वां नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कौन चलेंगे? तो इसके बाद 50 के बाद 51, लाइन बाई लाइन चलेंगे। फिर आगे 56 तो उसको छोड़ देंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। तो केवा नंबर है? अब है 51 नंबर। 51 नंबर 51 नंबर देखिए। अब 51 नंबर में क्या कहता है? 51 नंबर में है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अब स्वयं का सेवक बनिएगा, एक तरह से याद रखिएगा, तो अपने आप में हेड रहिएगा। हेड रहिएगा, अपने घर के मालिक रहिएगा तो हेड न रहिएगा। स्वयं सेवक बने तो हम हैं, तो हम हैं, हम नहीं मानेंगे किसी की बात, हम अपने आप में हेड हैं, ऐसे कहिएगा। तो स्वयं सेवक संघ का स्थापना किसने किए थे? तो डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार। हेडगेवार ऐसे याद रख लीजिएगा। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किया था। स्वयं सेवक से हेड याद रखिएगा। अब आते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्या है? नवजात सभा। अब भगत सिंह नवजात सभा। ठीक है, नवजात सभा। चलिए तो यहाँ पहले भगत सिंह को धरते हैं। भगत सिंह ने भी क्या क्या स्थापना की है? तो भगत सिंह अब आ जाएगा। भगत सिंह ने 2 पार्टी का बोले 2 संस्थाएं का गठन किया, स्थापना किया। पहला याद रखिएगा, कौन? पहला याद रखिएगा आप, नौजवान। तो नौजवान कौन कर सकते हैं? ये तो सब जानते हैं। नौजवान तो भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 मिल के किए थे, एक भगत सिंह ही नहीं थे, और थे। कौन कौन थे देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे करके। तो एक भगत सिंह थे, एक और थे, कौन? छबीलदास। और एक और थे, कौन? यशपाल। ठीक है, तो नौजवान सभा का स्थापना किसने किए थे? भगत सिंह, छबील दास और क्या? यशपाल। कैसे याद रखेंगे? तो भगत सिंह से तो ये ऑटोमेटिक याद रखें, नौजवान तो भगत सिंह ही। और भगत सिंह जो कहते थे मानने के लिए तैयार थे तो कहेंगे, और जो इनके साथी थे वो कहेंगे यस मानूंगा, आपकी बात मानूंगी। भगत सिंह महान थे तो मानते थे। उनको दोस्त यार जो साथी थे, जो ये नौजवान सभा का स्थापना किया, तो कहेंगे क्या वो यस मानूंगा। तो यशपाल भी इसमें शामिल थे। और इसमें बहुत से गुण थे, समझिए कि 36 गुण थे, बहुत गुण थे इस पार्टी में, और बहुत कामयाबी थे। तो छबील दास, कौन? छबील दास। तो भगत सिंह, छबील दास और कौन थे? यशपाल ने नौजवान सभा का स्थापना किया। लेकिन भगत सिंह ने एक और का स्थापना किया। तो अब ये बताएं कि इंडियन रिपब्लिक, इंडियन करे तो हिंदू सोशल, याद रखिए पूरा नहीं लिखिए, हिंदू सोशल रिपब्लिक
हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया है? तो भगत सिंह ने। लेकिन ये सोशल नहीं रहता, कहता कि हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने? तो सचिंदर सन्याल। सच बोलते तो वही रिपब्लिक करवाएंगे, लेकिन रिपब्लिक के फेमस चर्चित कौन कराएंगे? सोशल कौन करवाएंगे? तो वो कौन करवाएंगे? बहुत महान व्यक्ति, बहुत महान क्रांतिकारी भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। तो भगत सिंह ने हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया और नौजवान सभा का स्थापना किया। और नौजवान सभा की स्थापना में इनको कौन साथ दिए? तो इनकी बात मानने वाले हैं कौन थे? यस यस करते थे इनके बातों के लिए। तो यशपाल और बहुत गुण था, 36 समझिए गुण था। तो छबिल दास। कौन? छबिल दास, यशपाल और भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया। ठीक है। और भगत सिंह ने एक और कौन थे? हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया। चलिए आप चलेंगे आगे। अगला क्या है? तो अगला देख लीजिए आप। तो अगला आपको मिलेगा कितना? 54 नंबर। खुद देखिए 54 नंबर में है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। अब देखिए इसको याद रखिएगा, जब किसी जमीन में खुदाई करिएगा तो गड्ढा होगा कि नहीं? गड्ढा होगा। ठीक है, होगा गड्ढा, आपका ये होगा गड्ढा। तो याद नहीं हो गया, डायरेक्ट आप देखिए ना, इसमें क्या याद करना? खुदाई खिदमतगार का स्थापना अब्दुल गफर। गफर से गड्ढा हो गया, गड्ढा, गफर। ठीक है, गफर खां, अब्दुल गफर खां। गफर से याद रखिए गड्ढा हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, आइए आगे। आगे का 55 नंबर में क्या है? हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना होता। हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन दलितों के लिए, हरिजन हाँ वही दलितों के लिए समझिए एक तरह से। तो हरिजन के लिए हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया? महात्मा आदमी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? महात्मा आदमी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, क्योंकि वो दलित में से आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी ने, क्यों? देखिए पूना समझौता एगो होता। क्या? पूना का समझौता हुआ था महात्मा गांधी और यही दलित के लिए एक तरह से समझिए छूट के लिए। तो किन किन के बीच? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की ओर से ये स्थापना किया गया था। क्या का? तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना। ठीक है। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का बता दिए BR अम्बेडकर ही किए थे। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना क्या किसने किया था? तो ऐसे याद रखिए कि अंग्रेज को ब्लॉक कौन मार सकता है? बॉस है ना। कौन बॉस? जो चर्चित है, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को ब्लॉक मार देंगे फिर में था कि इसको खत्म कर देंगे सीधे, ब्लॉक मार के फिर में था। ठीक है, तो कभी बोले फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दो चीज का स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस दो चीज का स्थापना किए। पहले एक तो ब्लॉक मार के फिर में थे, ब्लॉक मारने में थे, मार देंगे ब्लॉक था नहीं। देखिए अपना कि इसका, हाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे ये सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, तो अंग्रेज को ब्लॉक कौन मारना चाहते थे? तो सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक। एक और आता है इनका, कौन? जल्दी बताइए। एक और है, तो कौन? आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार। देखिए आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने गठन किया है आज़ाद हिंद फौज का, लेकिन इनका था आज़ाद हिंद सरकार। गलती हो गया ना। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? हिंद का सरकार, ऐसे याद रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब ब्लॉक मार देते थे अंग्रेजों को, ब्लॉक मार के फिर में थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब चलेंगे तो एक लास्ट बच गया, कौन बच गया? 58 में देख लीजिएगा। 58 में आज़ाद हिंद, यहीं से होता है आज़ाद हिंद फौज। आज दे देगा ऑप्शन में कि सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, तो आप मार देंगे सुभाष चंद्र बोस, लगता है आदमी को, लेकिन कौन है? रास बिहारी बोस। क्या है? रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद, जिसमें समझिए कि एक तरह से रस आया, माने कि उसमें लगा कि अब देश का आज़ादी निश्चित है, उसमें से रस आया, ऐसा मीठापन आया
कि अब तो होगा। अंग्रेजों के लिए तीता, हमारे लिए तो मीठा ना होगा, क्योंकि हमारे लिए ही वो स्थापना किया था। तो ऐसे याद रखिए, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का, लेकिन आज़ाद हिंद सरकार कौन, सरकार बनाने में कौन, तो बॉस जी। कौन बॉस? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को ब्लॉक मार के फिर में थे। तो कौन फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, कोशिश में बहुत किए लेकिन हो नहीं पाया। चलिए, तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लूसेंट में देखिएगा, हमारा क्लास देखिएगा, 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, कोई सवाल नहीं उठा के नहीं बनेगा। चलिए आज के लिए रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।